अब आपके सवाल। एक पानी थोड़ा पीने दो बस। Very first question from here, sir, that being a Congress spokesperson, you are saying that PM is compromised, and BJP right now has done a press conference. Piyush Goyal is saying that whole Gandhi family is compromised. Don't you think that the real issues are being compromised of the nation? Well, I'm sorry, it's not the Gandhi family or the Congress party who is in power right now. People who are in power, I have shown you how they are compromised with evidence, not just the circumstantial evidence. Now we have the evidence right here. Forget Piyush Goyal. वो बाल ब्लो ड्राई करके आए थे आज या नहीं आए थे? अच्छा, गुड। क्योंकि पिछले 10 दिन तो हम ढूंढ रहे थे उनको। वो रात को 12-12, 1-1 बजे ब्लो ड्राई करके आ जाते थे, राहुल गांधी ये है, राहुल गांधी वो है। अरे भाई, ट्रेड डील के बारे में बताइए, 18 दिन क्यों नहीं रुक पाए थे? किसने आपको गन पॉइंट पे ट्रेड डील फाइनल करने को कहा? अपने मंत्रालय के जवाब नहीं दिए होंगे उन्होंने। हाँ, तो फिर देख लीजिए, ये हालत है। Khera sahab, but Jagdish Puri is under ED scanner. ED is raiding him. Who is Jagdish Puri? Sorry, Hardeep Puri. I don't know. Is he under ED scanner? I think I don't know about that. We can find out. होता नहीं है इस सरकार में, अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है। definitely Anil Ambani is. अनिल अंबानी का तो आप देख ही रहे हो, फिर भी बाहर तो है ना, अंदर तो नहीं हुए ना। But he has been served notice. So we'll have now. Please find out what went wrong where. ये सब जो ईडी और ये सब ट्रबल शुरू हुए अनिल अंबानी के, कब से शुरू हुए? एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र जब शुरू हुआ तब से शुरू हुए। ये सब तो अब आपको भी पता लगाना चाहिए। हाँ जी, एक तो सवाल सर प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये है कि जैसे आपने एक बार इसी मंच से बोला था कि हरदीप पुरी एप्स्टीन को डिजिटल इंडिया की जानकारी तब दे रहे थे जब वो पब्लिक डोमेन में नहीं था। इसके अलावा जो आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि अनिल अंबानी एप्स्टीन से बातचीत जो कर रहे थे पीएम के इजराइल दौरे के बारे में या फिर अमेरिका दौरे के बारे में, क्या इसमें भी कुछ ऐसी बात है कि पब्लिक डोमेन से पहले कोई जानकारी आ रही थी, या फिर एक इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि एक उद्योगपति एक लॉबिस्ट से जनरल बातचीत कर रहा है जिसको आप लोग पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे जनरल बात है जब वो कह रहे हैं, डेट्स बता रहे हैं, इस तारीख को वहां जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, डिफेंस स्ट्रैटेजी भारत की क्या होनी चाहिए, वो सब बातें आप पूछ रहे हैं। और फिर उसके बाद जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वही सारी डील्स हो रही हैं इजराइल के साथ। तो बचा क्या फिर? सवाल कहां है मुझे बताइए, संशय कहां है मुझे बताइए, शक कहां है? खत्म हो गया, कोई गुंजाइश बची ही नहीं। सर जो एप्स्टीन फाइल्स हैं उसको लेके बिल गेट्स ने माफ़ी मांगी है अपने एम्प्लॉयज से एक टाउन हॉल में, और कहा है कि मेरे जो लिंक्स थे एप्स्टीन से उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। हालांकि जो क्राइम है एप्स्टीन का उससे उन्होंने कहा है कि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर जो भी उनसे कॉन्टैक्ट्स थे उसको लेके माफ़ी मांगी है। तो अभी जो लेटेस्ट ट्रांच है, काफ़ी सारी इंडिया को लिंक करते हुए आपने ईमेल्स बताई, इंडिया के लोगों में लिंक करते हुए ईमेल्स आई हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से हरदीप पुरी का नाम आया उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? और दूसरा कि इस पूरे मसले को लेके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मतलब अभी पाकिस्तान को लेके जो बोला है कि मेरी बात हुई थी और पाकिस्तान पीएम उस ने, पे बाद में आते हैं। हाँ, तो एप्स्टीन को लेके देखिए, पूरे विश्व में इस्तीफे हो रहे हैं और बहुत दुखद है कि एक सुसाइड भी हुई नॉर्वे में, जेल हो रही है, एंड्रयू को जेल हुई, जांच हो रही है, कई देशों ने जांच कमीशन बैठा दी है। भारत में क्या हो रहा है? हैप्पी बर्थडे टू यू। भारत में क्या हो रहा है? हरदीप हैज रिटन अ वेरी गुड आर्टिकल, कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था। भारत में ये हो रहा है। भारत में ऐसा क्यों हो रहा होगा? आपका क्या अंदेशा है? मेरा अंदेशा मैं बताता हूं आपको, क्योंकि आप नहीं बोल पाएंगे। भारत में ये इसलिए हो रहा है कि जूनियर रोबोट तो सीनियर रोबोट के कहने पर सब कुछ करता था, तो जूनियर रोबोट को हटाए तो सीनियर रोबोट पर आंच आ जाएगी, वो तकलीफ में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री ना केवल विदेशों के दबाव में हैं, विदेशों से ब्लैकमेल हो रहे हैं, विदेशों से कॉम्प्रोमाइज हैं, माफ कीजिएगा अपने कैबिनेट के इस मंत्री से भी कॉम्प्रोमाइज हैं, इनके भी दबाव में हैं, नहीं हटा पाएंगे।
हेलो पवन जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोग पूरे देश भर में प्रचार के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से पीएम इज कॉम्प्रोमाइज का नारा दे रहे हैं और बता रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने 3 बड़े पोस्टर्स जारी किए हैं जिसमें नेहरू जी का है, राजीव जी का है और इंदिरा जी का है। कॉम्प्रोमाइज करके उन्होंने पूरा भाई उस पोस्टर पे तो हम जब जवाब देना होगा दे देंगे, जो देश की जनता दे चुकी कई बार, वो छोड़ दीजिए। आज सरकार किसकी है? नेहरू जी की है, बोलिए है? नहीं है ना। राजीव जी की है, बोलिए, सुनना चाहता हूं, बोलिए है? नहीं है ना। इंदिरा जी की है, बोलिए, बोलिए है? अरे हाँ या ना? नहीं है तो बोलो ना भाई। नहीं, बीजेपी नहीं जानती ना साहब, हम तो जानते हैं, आप तो समझदार है। बीजेपी नहीं जानती ना कि सरकार किसकी, उन्हें याद दिलाइए। राहुल जी हैं क्या प्राइम मिनिस्टर? बताइए हैं? बोलो भाई, इतना सन्नाटा ठीक नहीं है। तो फिर नरेंद्र मोदी, जो कि हमने साबित कर दिया आपके सामने पिछले 11 साढ़े 11 सालों से, कैसे एक यौन अपराधी, एक पापी जेफरी एप्स्टीन के हाथों खेल रहे हों, तो उसका जवाब ये तो नहीं हो सकता ना, जब नेहरू जी ने ये किया था और इंदिरा जी ने वो किया था और राजीव जी ने ये। भाई जवाब ये दो कि पिछले 11.5 साल में आपने क्या कर दिया। पूरे देश की विदेश नीति, रक्षा नीति एप्स्टीन के हाथों से चल रही हो और आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं। अब लोग हंसते भी नहीं है इन पर, इन चुटकुलों पर। अब लोग माथा पीटते हैं, ये कैसा रोबोट आ गया है बाल नरेंद्र। सर इसी क्रम में, क्योंकि बीजेपी की ओर से पीसी की गई थी और किस तरह राहुल गांधी विदेश यात्रा करते हैं बार बार, येलो बुक प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए जॉर्ज सोरोस के सहयोगी से वो मुलाकात करते हैं, इसका आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया गया। आप लोगों ने अपने सरकार के दौरान किस तरह से समझौता किया देश हित के खिलाफ में रहते हुए। देखिए भाई, ये सब सुन लिया हमने, बहुत बार सुन लिया। मैं फिर दोहराता हूं चुनौती अपनी। बीजेपी दावे के साथ एक बार हमारी ये चुनौती स्वीकार करके दावे के साथ बोले कि बीजेपी का कोई लीडर, कोई मंत्री जॉर्ज सोरोस के संपर्क में नहीं रहता, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी के किसी लीडर या मिनिस्टर के बच्चे जॉर्ज सोरोस से फंडिंग ली हुई ऑर्गेनाइजेशंस में काम नहीं कर चुके हैं या नहीं करते हैं। फिर जॉर्ज सोरोस पे आएंगे, जॉर्ज सोरोस पे भी हम करेंगे थोड़े दिनों में, इनका ये भी उतार देंगे, चिंता मत कीजिए, भरोसा रखिए हम पर। पवन जी, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता, स्कैनर वाली बात को लेकर। वहीं अगर ब्रिटेन की बात करें, यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, तमाम जिनके जिनके नाम आए हैं, या उनके इस्तीफे हुए या उन लोगों ने जो है उनको सजा भी हुई। दूसरा सवाल है, पिछली पीसी में आपने कहा था कि हम रवि मंथा के बारे में भी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, जल्द ही उनका नाम भी शामिल करेंगे। अभी तो इंपॉर्टेंट लोगों को तो पहले करने दो, वहां भी आएंगे, निश्चिंत रहिए। रही बात आपकी पहले सवाल की, यहां क्यों नहीं हो रहा एक्शन, उसका मैं मौसमी जी को जब जवाब दे रहा था तो मैंने बताया यहां इसलिए नहीं हो रहा एक्शन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, पीएम दबे हुए हैं, पीएम ब्लैकमेल हो रहे हैं, पीएम के हाथ बंधे हुए हैं। तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये अपने कैबिनेट कोलीग्स से दबे हुए हैं। अब ये हालत हो गई है। माइक दो उनको। अभी नहीं, इस पे आएंगे, उस पे भी आएंगे। अभी तो पवन जी, उसमें एप्स्टीन का कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो फिर रुकिए ना, उम्मीद करता हूं नहीं है। Pawan ji, your party leader Priyanka Gandhi Vadra has once again raised the issue of people killed in Gaza. It has coincided with the this visit entire of Prime Minister Modi. this entire press conference is dedicated to Israel Part 2, the second visit of Prime Minister to Israel. We exposed why he went to Israel the first time in 2017, July 5th and 6th. We exposed what happened after his visit, subsequent to the visit, the deals, Pegasus, all the defense deals. We exposed who made him go to Israel. We exposed what was the agenda of going to Israel, part 1. Part 2, we have discussed the
drastic change in India's foreign policy vis-a-vis Israel and Palestine happened because of Epstein. Epstein decided that. When I say Epstein, I mean the lobby of, ये इसमें ऊपर लिखा हुआ है, आप पढ़िए, प्रोडक्शन किसका है देखिए जरा, बोलिए बोलिए, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा, ये इन लोगों ने तय किया। भारत अपनी स्वायत्तता खो चुका है। अफसोस इस बात का है कि एप्स्टीन, हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, इन लोगों के माध्यम से हमने अपनी स्वायत्तता खोई है। प्रियंका जी ने जो मुद्दा उठाया, वो मुद्दा पूरे देश को आक्रोशित कर रहा है। जो नरसंहार हुआ, उस पे एक शब्द नहीं निकलता, और अब हमें समझ में आता है कि शब्द क्यों नहीं निकलता, क्योंकि आका जो बैठे हैं अमेरिका में, जीवित और मृत, क्योंकि जो एप्स्टीन अगर मृत हो भी गया है तो उसकी फाइलें तो जिंदा हैं, उसकी फाइलें तो उसके मरने के बाद जिंदा हुई हैं, और उन जिंदा फाइलों में ऐसे ऐसे राज दफन हैं कि प्रधानमंत्री एक नरसंहार की निंदा नहीं कर सकता। बच्चे, फिलिस्तीन में छोटे छोटे बच्चों का जो नरसंहार हुआ, लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, उसके बारे में एक शब्द भारत के मुंह से नहीं निकलता। उसका कारण यह है। कोई और क्वेश्चन? क्योंकि अभी थक गया हूं, बोलो। सर, नैना फ्रॉम इंडिया डेली। मेरा एक्चुअली 2 क्वेश्चंस हैं। पहला, एक तो एप्स्टीन फाइल को लेकर हम देख रहे हैं दुनिया भर में हलचल है, वहाँ पर अलग अलग एक्शंस हो रहे हैं, कभी माफ़ी के नाम पर, या फिर ये कहा जाए कि सत्ता तक चली जा रही है, कुर्सी तक चली जा रही है। यहाँ पर अब एप्स्टीन फाइल्स को लेकर जिस तरह से कनेक्शंस हैं, यहाँ पर अब कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या आने वाले वक्त में सदन पे भी इसकी आवाज़ उठाई जाएगी? और अब ये मैडम, सदन और सड़क से बहुत आगे जा चुकी है बात। जब ये बात साबित हो जाए कि पूरी विदेश नीति, पूरी रक्षा नीति, सारे निर्णय इस देश के एक यौन अपराधी के माध्यम से लिए जा रहे हों, तो हम और आप तो वोट देते थे प्रधानमंत्री चुनने के लिए। हमारे वोट से एक रोबोट चुनकर आ जाए जिसका कंट्रोल इजराइल और अमेरिका के हाथ में हो, तो अब संसद क्या बचा और सड़क क्या बचा? एक और क्वेश्चन, स्टूडियो में शुरू होना जरूरी है अब ये सब बातें। सर, एक और क्वेश्चन है इजराइल को लेकर। पहले भी खासतौर से इंडिया और इजराइल का कनेक्शन रहा है। 2009 में तो सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता एक तरह से इजराइल था। हाँ, ये बात अलग है कि परमानेंट पार्टनरशिप के तौर पर कभी उजागर नहीं किया गया। तो आज जो तस्वीर है वो इतनी ज़्यादा अलग क्यों है? बहुत अलग इसलिए है कि आपने एक फंडामेंटल डिफरेंस इजराइल के साथ हमारे रिश्तों में कर दिया। हम रिश्तों के खिलाफ तो कभी थे भी नहीं, लेकिन हमारी एक अप्रोच थी 2 नेशंस की, 2 देशों की, जिसमें फिलिस्तीन के अधिकारों की पूरी रक्षा हो। वो सब हमारी स्टैंड एक रहा हुआ है। अब आप देखिए हमारा स्टैंड क्या है। अब महमूद अब्बास अगर हिंदुस्तान आ जाते हैं तो एप्स्टीन को बुरा लग जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। हमारी विदेश नीति एप्स्टीन नहीं तय करता था। हमारी विदेश नीति एक कुछ मूल्यों पर थी, कुछ आदर्शों पर थी, मानवता के मूल्यों पर थी, और उसका सम्मान पूरे विश्व में होता था। प्रियंका जी ने यह मुद्दा बहुत बार पहले भी उठाया है। तो हमारी विदेश नीति की तो तुलना इनसे आप कर ही नहीं सकते। जी Sir, on another topic. व्हाट इज द टॉपिक? Sir, there's a viral video of a man offering namaz on a ground in Rudrapur, and he was kicked and abused. This is every day you will see these videos. Every day you will read these news reports, where I mean it's painful to see that a person belonging to a minority community, a Muslim community, practicing roza, he's fasting, wants to offer his namaz. He's doing it in a field, not disturbing anyone. And the way he was kicked, 2 days ago it happened in Uttar Pradesh. A minor scuffle on the road, which normally happens, and we sort it out. 3 Muslims were bashed up badly. Now we have to ask our government, what is the kind of atmosphere, the environment that you have created? But I am very proud of Rajasthan, the state where I come from, where a BJP MP was distributing blankets to the poor, and suddenly he realized that some Muslim women have taken the blankets. He took the blankets back from those Muslim women just because they were Muslim. And why I am proud of my state is that Hindu community got together, returned all the blankets back to that BJP, that shameless BJP MP.
I'm very proud of the Youth Congress in Rajasthan. They went and distributed blankets to the poor, irrespective of which caste, which religion they were from. Poverty has no caste, no religion. But the atmosphere of absolute hatred that Mr. Narendra Modi has created in this country is something which we are all ashamed of. You and I should be ashamed of. It's an ancient civilization. It cannot get insecure by anyone, from anyone. It's the government which is insecure. It's the RSS ideology which is insecure. And they have every reason to be insecure because they have no feet to stand on. आप इनसिक्योर हैं, आप असुरक्षित हैं, मतलब थोड़ी कि भारत की सभ्यता असुरक्षित हो गई। अरे जहां कबीर चले, नानक चले, गौतम बुद्ध चले, महावीर स्वामी चले, वहां सभ्यता असुरक्षित हो जाएगी एक मुसलमान के नमाज पढ़ने से? अपने खेत में जहां वो मजदूरी कर रहा है वहां वो नमाज पढ़ रहा है, उसकी पिटाई हो रही है। ये सभ्यता क्या असुरक्षित हो जाएगी? एक मुसलमान गरीब महिला को कंबल मिल गया तो असुरक्षित हो गए आप। लानत है इस पार्टी पर, लानत है मोहन भागवत पर, लानत है आरएसएस पर। यह देश इन सबसे बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। ये चले जाएंगे, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये इतिहास के कचरा पात्र में मिलेंगे ये सब लोग, इनकी करतूतों की वजह से। अब मोदी जी जवाब दें, अगर अनुमति दे एप्स्टीन की आत्माओं ने, तो एप्स्टीन का भूत की बिना अनुमति के मोदी जी अब किसी बात का जवाब नहीं देंगे। सर आप डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील करवाई, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया, डोनाल्ड ट्रंप ने तय किया कि ट्रेड डील 20 फरवरी से पहले हो जानी चाहिए, ब्राजील ने नहीं की। ब्राजील ने कहा कि साहब हम इंतजार करेंगे 20 तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने वाला था। मैंने आपको नहीं बोला, शायद कहीं और बोला था। वो हल्दीराम है ना ब्रांड, इन मोदी जी की जल्दीराम ब्रांड है। इतना डर जाते हैं, जल्दी जल्दी सब कुछ बेच दो भैया, जल्दी जल्दी किसानों को मारो, निपटाओ। क्यों? एप्स्टीन का भूत। हाँ जी तेजपाल जी। हाँ सर, आप विदेश नीति के लिए और ट्रेड डील के लिए भी एप्स्टीन फाइल को जिम्मेदार बता रहे हैं। कल रैली में भी राहुल जी ने कहा था कि उस एप्स्टीन फाइल में बहुत माल है, तो पहले तो उस माल से आपका संदर्भ आज क्या तो है? कुछ माल दिखाया आपको कि अनिल अंबानी तय कर रहे हैं यहूद बराक के साथ, हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, यहूद बराक, ट्राइका, ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के बीच में एप्स्टीन, दूसरा जो और रोबोट प्राइम मिनिस्टर। अब इसके बाद तो और कई माल निकलेगा, जब निकलेगा फिर बताएंगे। नहीं, जो माल है उसकी माल की वजह से वो रोबोट हैं या ब्लैकमेल हो रहे हैं? ब्लैकमेल हो रहे हैं इसलिए रोबोट है। मैं और आप तो रोबोट नहीं है। थैंक यू। एक सवाल है हाँ, पवन जी, एक सवाल है। एनसीईआरटी के 8वीं कक्षा में एक चैप्टर ऐड किया गया है न्यायपालिका में करप्शन को लेकर, जिस पर सीजीआई ने सुओ मोटो लिया और कहा है कि किसी को यह अधिकार नहीं दिया जाता कि न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की जाए। क्या कहेंगे इसको स्टडी कर लेने दीजिए। हमारे यहाँ भी हमारे अभिषेक सिंघवी जी शायद इस पे करने वाले हैं कुछ, तो फिर तब बात करेंगे। थैंक यू। दो छोटे क्वेश्चन है। एक, आप बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, जेफरी के हाथ का रोबोट है, लेकिन क्यों कॉम्प्रोमाइज्ड? क्यों? यही तो, वहीं तो पहुंच रहे हैं हम धीरे धीरे करके। रास्ते में कभी अनिल अंबानी मिल जाते हैं, कभी हरदीप पुरी मिल जाते हैं, कभी यहूद बराक मिल जाते हैं, तो कई लोगों के माध्यम से हम भी पहुंच रहे हैं वहां, आप भी पहुंचे। देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति भवन से लुटियंस इस पे कल बोल चुके हैं हम।